अगर आपने भी अपना बाइक किसी फाइनेंस कंपनी या फिर किसी बैंक के थ्रू ईएमआई पे लिए हैं और ईएमआई क्लियर हो जाता है तो उसके बाद क्या करना होगा, ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों ये वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम करूँगा एक छोटा सा निवेदन कि हमारा चैनल गुरुकुल आइडियाज़ को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के ढेर सारी नई जानकारी इस चैनल पे वीडियो के मार्फत आपको दिखाया जाता है। तो दोस्तों चलिए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें जाना होगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो दोस्तों इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। आप वहाँ से आसानी से इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और अपना आवेदन खुद से कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको करना क्या होगा, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे दिल्ली एंड सिक्किम स्टेट और अदर स्टेट ये दो ऑप्शन है। इस दोनों ऑप्शन में अगर आप दिल्ली एंड सिक्किम स्टेट के हैं तब तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अगर दिल्ली और सिक्किम स्टेट के अलावा किसी अदर स्टेट के हैं तो यहाँ पे अदर स्टेट चूज कर लीजिएगा। तो मैं अदर स्टेट में हूँ तो मैं अदर स्टेट पे क्लिक करने वाला हूँ, आप भी कर लीजिएगा। अब यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका गाड़ी का नंबर है वो नंबर यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा, जैसे कि मैं कर लिया हूँ। करने के बाद प्रोसीड कर लेना है और ये टर्म कंडीशन पढ़ के एक बार मैं आपको फिर से दिखला दूँ। गाड़ी का नंबर जैसे ही डालिएगा तो आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा और यहाँ पे आप प्रोसीड कर दीजिएगा। प्रोसीड करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन है, जैसे कि पे योर टैक्स, बेसिक सर्विस, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, चेंज ऑफ एड्रेस, हाइपोथेटिकेशन, एडिशन, कंस्टिट्यूशन, टर्मिनेशन, डुप्लीकेट आरसी, अप्लाई फॉर फिटनेस, रिन्यूअल, री अप्लाई फॉर फिटनेस। ढेर सारा यहाँ पे ऑप्शन है, जो भी आपको करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि आरसी कैंसिलेशन भी यहाँ से कर सकते हैं। अब अपना मोबाइल नंबर भी इसमें चेंज कर सकते हैं, या फिर आपका आरसी खो जाता है तो डुप्लीकेट आरसी के लिए भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आरसी को सरेंडर भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन है, इसमें से जो भी ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल है वो आप कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको शुरू में ही आपको बता दिया था कि हमें अपने गाड़ी के आरसी को अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराने वाला हूँ, तो उसके लिए हमें जाना होगा बेसिक सर्विस ट्रांसफ़र फॉर ऑनरशिप, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आप चेचिस नंबर जो कि आपके आरसी पे होगा वहाँ से लास्ट 5 डिजिट यहाँ पे टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद वैलिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। वैलिडेट रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा फिर इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जनरेट ओटीपी जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपके इस नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना ओटीपी डाल लीजिएगा। ओटीपी डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा इस तरह का पॉपअप खुलेगा, इसे ओके कर देना है। यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है ये जानकारी बताया गया है, तो मैं इसे बैक करके एक बार और दिखला देता हूँ। यहाँ पे फिल द एप्लीकेशन फॉर मेक पेमेंट, विजिट आरटीओ फॉर वेरिफिकेशन, अप्रूव, नॉट रिक्वायर्ड फॉर फैसलेस सर्विसेज। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन फिल करने के बाद एक पेमेंट करना होता है। पेमेंट करके फिर आपको आरटीओ ऑफिस जाके वेरिफिकेशन करवा के उसे अप्रूव करवाना होता है। उसके बाद फिर आपका नया आरसी बन के आपके घर पे आ जाएगा। तो दोस्तों फिर इससे आगे की प्रक्रिया मैं और आपको बताता हूँ, आप वीडियो में बने रहें। अब यहाँ पे इस पॉपअप को ओके करके अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आ गया है। तो जैसे कि ट्रांसफ़र फॉर ऑनरशिप, टर्मिनेशन फॉर हाइपोथेटिकेशन, चेंज एड्रेस और एडिशन फॉर हाइपोथेटिकेशन, ये 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन में हमें करना है हाइपोथेटिकेशन, टर्मिनेशन फॉर हाइपोथेटिफिकेशन पे करना है क्लिक। और दोस्तों मैं इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। सबसे पहले जिस फाइनेंस कंपनी के द्वारा आपने अपना बाइक लिया था वहाँ से एनओसी लेना होगा। एनओसी लेने के बाद आपके बाइक का इंश्योरेंस अप टू डेट होना चाहिए। उसके बाद पॉल्यूशन भी अप टू डेट होना चाहिए।
ये सारा पेपर इसके साथ लगेगा और पुराना आरसी का फोटोकॉपी भी इसमें लगाना होगा और एक फ़ोटो भी लगेगा। ये सारा डॉक्यूमेंट आप पहले कलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद इसमें आवेदन कीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे ही हाइपोथेटिकेशन टर्मिनेशन डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्शन पे क्लिक कर देना है। एक्शन पे क्लिक करने के बाद आपके आरसी में जो डेट डाला रहेगा वो डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा। ये डेट डालने के बाद इसे कर देना है सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे कन्फर्मेशन का एक पॉपअप खुल के आ जाता है। उसके बाद फिर कर देना है यस। यस करने के बाद फिर इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब नीचे स्क्रॉल करके ये देख लीजिए 250 रुपये का पेमेंट करना होगा। आपका पिछला इंश्योरेंस का भी डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखिए इंश्योरेंस का भी डिटेल्स यहाँ पे दिख रहा है। मेरा इंश्योरेंस अप टू डेट है, ये पिछला इंश्योरेंस मेरा अप टू डेट है। नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। अब यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद फॉर्म डिटेल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे उससे पहले आप अपना सारा डिटेल्स देख लीजिएगा, कुछ गलती तो नहीं हुई है, क्योंकि पेमेंट करने के बाद सुधार करना पॉसिबल नहीं होता है। अब यहाँ पे इस तरह का जो इंटरफेस खुला है, अब यहाँ पे OGRS पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे पीरियड ईयर डाल देना है और फिर यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड वन टाइम डाल के अब फिर यहाँ पे आप अपना पे या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू भी आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ से SBI के थ्रू करने वाला हूँ, क्योंकि SBI इस साइड पे अच्छा वर्क करता है, इसलिए मैं SBI से ही पेमेंट करने वाला हूँ। अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे अपना इंटरनेट बैंकिंग का डिटेल्स डाल लीजिए। डिटेल्स डालने के बाद लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद फिर से दोबारा कंफर्म करना है और यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका बैलेंस आपके अकाउंट से काट लेगा। काटने के बाद यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप बैक टू इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। आने के बाद आपके पास ये इस तरह का एक रिसिप्ट जनरेट कर देगा। इसे आप प्रिंट करके डॉक्यूमेंट के साथ DTO ऑफिस में आपको जमा करना होगा। ये फॉर्म 3 ठो फॉर्म है, इसे सेव करके आप रख लीजिए, जैसे कि मैं रख लेता हूँ। फिर ये दूसरा फॉर्म है 35 CMV 35, ये फॉर्म भी प्रिंट कर लीजिए, जैसे कि मैंने भी प्रिंट कर लेता हूँ। मैं इसे सेव करके पहले रख लेता हूँ। फिर बैक होना है। बैक होने के बाद प्रिंट ऑनर डिटेल्स, ये फॉर्म भी आप प्रिंट करके ले लेना है। आपका जो डिटेल्स है NOC वगैरह उसके साथ में इसे भी लगा के DTO ऑफिस में जमा करना होगा। तो दोस्तों ये सारा पेपर कलेक्ट करके आप DTO ऑफिस में जाके जमा कर दीजिएगा। कुछ दिनों के बाद आपका ऑनर बुक आपके घर पे आ जाएगा, या वो डिपेंड करेगा DTO ऑफिस बाय पोस्ट भेजता है या फिर आपके घर आपको वहीं हाथों हाथ दे देगा, ये DTO ऑफिस डिसाइड करेगी। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूजफुल होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। हमारा चैनल गुरुकुल आइडियाज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।